भूख भी लगती है आदि आपने वहाँ पे आज्ञा की थी, उसमें एक उदाहरण भी आपने दिया था। तो जो नरक आदि का भी जो भोगना है वो निवृत्त नहीं हो सकता है, तो सहज आसुरी को भी सहज अंधनतम की अनुभूति होती है, उसे ज्ञान निवृत्त नहीं होता है। तो ये वचन किस आधार पे है कि मृत्यु तर जाता है उसे जानकर, तो उसे कहते हैं कि आदि व्याधि के निवारण को भी बताते हैं। तो जैसे एक मनोराज्य, तो वो तो हो गया, आपने बताया कि ठीक है वो तो मान्य हो गया, पर अब सभी अध्यासों की निवृत्ति करनी हो तो किस प्रकार होएगी। तो आदि व्याधि के निरूपण में आगे बताते हैं कि सभी अध्यास निवृत्त तो हो तो वो भी नहीं होते हैं। अगर ऐसा हम कहें कि सभी अध्यास निवृत्त हो ही जाते हैं, तो ऐसा कहो तो भी ऐसा नहीं होता है। वो विद्या ब्रह्मज्ञान से अविद्या दूर हो जाती है, इतना ही उससे हो सकता है, और इस काल में वो भी संभव नहीं है, क्योंकि मार्ग काठिन्य है वो तो महाप्रभु सर्वत्र बता ही रहे हैं। वेद आदि शास्त्र भी आज्ञा कर रहे हैं, महाप्रभु भी उसी के आड़ से आज्ञा कर रहे हैं, नहीं तो महाप्रभु की वाणी का मान्यता नहीं होगी। तो और नीति और शास्त्र आधुनिक प्रचलित शास्त्र से वो संभव नहीं हो सकता है। अर्थात अभी जो आधुनिक शास्त्र चल गए हैं, वेद वाक्य के को प्रमाण बताते हुए, भले वो कोई बिल्कुल भी संगत न होने पर भी काल के प्रभाव से वो मार्ग चल गए हैं, तो वो भ्रांत हैं। अब कहते हैं कि विद्या का उदय होने पर ही अविद्या का निवारण होता है। तो शब्द श्रवण मात्रेण न विद्योदयः, तो क्योंकि जैसे इसमें आपने कहा था कि मैं, जैसे मैं, तो इसका क्या अर्थ होगा, और उसका अर्थ ब्रह्म थोड़ी होता है, क्योंकि शरीर को मैं कहा है। अब ब्रह्म का बोध यहाँ तो कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म का तो कोई शरीर है नहीं। तो उस प्रकार यहाँ पे कुछ इस वचन के लिए बताते हैं। तो बोलने सुनने वाला दोनों अध्यस्थ है, संघात सहित है, तो तत्वमसि ऐसा कैसे कह सकता है वो, क्योंकि उसके लिए संघात रहित होना आवश्यक है। मतलब वो जिस प्रकार अर्थ निकालते हैं तो उस प्रकार तो ये बात संभव नहीं है। तो एक विशेष बात वो कि निर्गुण ब्रह्म का अंश है ऐसा श्रुति तात्पर्य है। तो तू उसमें आपने एक उदाहरण दिया था कि राशेष भाई का दिया था, तो राशेष शाह, तो ऐसा एक संज्ञा, तो वो शरीर को दी जाने वाली संज्ञा है, तो वो ब्रह्मपरक कैसे हुआ। उसमें आपने और एक विशेष बात कही थी कि हमारे यहाँ ब्रह्म संबंध हो जाने पर उसकी बात अलग रह जाती है। तो यहाँ तो ब्रह्म के चैतन्य की बात हो तो यहाँ ऐसा कहना अनुपयुक्त है। यहाँ बहुत प्रचलित नहीं है, पर जैसे जूनागढ़ में आचार्य चरण के हस्ताक्षर में गद्य मंत्र है, वहाँ तो ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि जहाँ अहम ऐसा आए वहाँ पर अपने नाम गोत्रादि का उच्चारण करना चाहिए। तो यहाँ तो निरध्यस्त जीवात्मा है उसको कहा गया, और अपने यहाँ आत्मनिवेदन में जितने जितने अपने अध्यास है उन सबको प्रभु के साथ जोड़ने का कहा है। अब क्योंकि लोगों को अपने गोत्र पता ही नहीं होते हैं, तो अब वो नियम फिर उसको आग्रह परंपरा में नहीं रहा होगा, ऐसा लगता है। अभी यहाँ छात्र आए थे 2 राजस्थान के, तो उपनयन कराने के लिए जब चर्चा चली तब उनको पूछा, तो न तो उनको खुद का वर्ण पता है, न उनके गोत्र पता है, न उनका वेद, न शाखा, न प्रवर, कुछ भी पता नहीं है। और वहाँ राजस्थान की पॉलिटिक्स में राजनीतिक सब सरकारी योजना का लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने अपनी कास्ट को ओबीसी में लिखवा दिया है। तो अब वो उनके जो कागज़ हैं उसमें ओबीसी लिखे हुए हैं।
पर परंपरा से ब्राह्मण है वो, पर वहाँ के लोगों ने उसको ओबीसी में करवा दिया है। तो अब ऐसा सब चलता है, तो अब कुछ पता ही नहीं चलता है कौन क्या है। हाँ, तो आपने जैसे विशेष बताया कि ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर्हि। तो सेवा में अथवा हमें उस वस्तु का जब तक अनुसंधान है तब तक वो दोष निवृत्त है। तो यहाँ तो ब्रह्म के चैतन्य की बात हो रही है, तो यहाँ आप जो वाक्य का अर्थ या ये प्रमाण मूलक जो वाक्य है उसका अर्थ निकाल रहे हो वो सर्वथा अनुपयुक्त है, निरर्थक वाक्य है। ब्रह्मास्मि, वैराग्यादि साधन युक्त बलिष्ठ मन वाला अधिकारी इन वाक्यों को सुनकर अनुभूति करता है, वह श्रोता तब तक नहीं। इसके बिना मैं ब्राह्मण, मैं पुरुष आदि बोध होता है, पर इस प्रकार साधन करने पर पूर्वानुभव का बोध होता है। मतलब अभी इससे पूर्व बाद होता है, हाँ क्षमा, तो पूर्व में बताई जो बात है उस सब का बाद होता है। तो यहाँ जो कहते हैं कि यहाँ गुरु उपदेश सहाय बनता है और अधिकारी का मन वहाँ पर कारण बनता है। तो यहाँ पे मुख्यत्वे महाप्रभु मन को कारण कहना चाह रहे हैं, न कि अन्य इंद्रिय बहिरेंद्रिय, क्योंकि ये आंतर इंद्रिय का विषय है और ब्रह्म है वो हमारी इस लोक इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। यहाँ तक कि हमारे भक्ति मार्गीय फल निरूपक ग्रंथ के अंतर्गत भी महाप्रभु दिव्य लोक में, मतलब महाप्रभु श्रीन के वैकुंठ आदि स्थान में या व्रज आदि स्थान में दिव्य देह को प्राप्त करता है व्यक्ति। तो हमारे ग्रंथों में भी महाप्रभु भक्ति मार्ग उपदेश में भी इस प्रकार फल का निरूपण करते हैं। तो लोक इंद्रिय का तो कोई यहाँ पे स्कोप ही नहीं है। तो पूर्व श्लोक में शब्द कारण न होकर केवल मन कारण है और कोई भी नहीं। बुद्धि, चित्त और अहंकार को भी वहाँ पे नहीं बताया है, क्योंकि मन को षष्ठम इंद्रिय बताई है। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि इस वचन के साकार से मनसा एव, तो मन से ही वो ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान आदि हो सकता है। साक्षात्कार तो नहीं पर ज्ञान हो सकता है। तो ये देह को बताते हैं और वो चक्षु से प्रत्यक्ष होगा, न कि श्रोत्र शब्द से। तो ये कोई भी प्रकार से बात बैठ नहीं रही है। और देह संवलित आत्मा है वो पृथक है, पृथक नहीं है। तो ऐसा शांकर मत वाला है। तो शांकर मत वाला जो ज्ञान मानने पर प्रमाण मर्यादा का उल्लंघन होगा, उसे बताते हैं कि ज्ञान प्रमाणाधीन होता है, पदार्थ है, उसे ग्रहण करने वाले पदार्थ होना चाहिए, पदार्थ होने चाहिए। जैसे कोई पदार्थ है, उसे ग्रहण करने वाला पदार्थ सामने हो तभी उसका ग्रहण हो सकता है। उसमें आपने कहा था कि तो ऐसे ज्ञान नहीं होगा जैसे आप कह रहे हैं। तो आपने उसमें रेगिस्तान का उदाहरण दिया था। तो वहाँ पे ऐसे समझना है कि जैसे रेगिस्तान में कई चीज़ें होती हैं, पर वहाँ पे पदार्थ ग्रहण करने वाली विषय नहीं होने पर हमें उस विषय का ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ है, अंतर प्रत्यक्ष मन से बहिर्द्रव्य का चक्षु स्पर्श से, चक्षु से और स्पर्श का त्वाच प्रत्यक्ष से होता है। ये अपरोक्ष ज्ञान है, पर इंद्रिय विषय संयोग न होने पर केवल मन से होने पर परोक्ष होता है। जैसे आपने धुएं का उदाहरण दिया था कि धुआं देखा तो आग को सोची, तो ये अनुमान होता है। तो ये कुछ परोक्ष प्रक्रिया होती है। तो कुछ इस प्रकार प्रमाण व्यवस्था है। तो माना दिया मेय सिद्धि माना दिया, तो इसमें बिना इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। तो ये प्रमाणाधीन ज्ञान है, प्रमेयाधीन नहीं होता। ऐसा न होने पर प्रमाण व्यवस्था पर भरोसा नहीं रह जाता है, लोक में प्रमाण व्यवस्था की ही भंग हो जाती है। आँख से साक्षात्कार होता है, अनुभव पर्यवसायी ज्ञान होता है। जैसे उसमें आपने तम घटम का उदाहरण दिया था कि दूरवर्ती घट को लाओ,
वो दिख नहीं रहा है वस्तुतः, पर अब उसको कह दिया है तो उसको उसके सामने वो दिखना चाहिए, ऐसा शंकर कहना चाह रहे हैं कि अब कह दिया तो वो घट दिखना चाहिए। तो ऐसे कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तत्वमसि आदि वाक्य से, वो महाप्रभु कह रहे हैं। उसमें चीत्कार का उदाहरण देते हैं, गज का आदि, तो कुछ इस प्रकार ये सब बातें बताते हैं। तो उसमें तात्पर्य ये है कि प्रमेयाधीन वो नहीं होता है, केवल प्रमाणाधीन होता है ज्ञान। तो प्रत्यक्षत्व परोक्षत्व ये दो ही प्रकार से ज्ञान हो सकता है, इसमें सांकर्य संभव नहीं है। तत्वमसि आदि सुनने मात्र से, शब्द मात्र से, साक्षात्कार तो कान से भी नहीं होता है। साक्षात्कार मतलब तो ऐसे सुनने मात्र से कोई साक्षात्कार या ज्ञान नहीं हो जाता है, तो ये तो सांकर्य होगा। तो दोनों प्रमाणों का सांकर्य है, जो व्यवस्था में दोष है, अमान्य है, दुष्ट है। आगे श्लोक आता है, उसमें दशमस्तमसि में तत्वमसि को समानता कर रहे हो कि उसका आत्म साक्षात्कार होता है, वो अन्यथा सिद्ध है। उसमें आपने कई उदाहरण दिए थे, उसको मैं अभी यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। विषय सीधा दशमस्तमसि से, उसका उद्देश्य देहादि विषय है। इससे सुनने वाले को शब्द श्रवण से उसकी आँखों से ये मति हुई कि दसवां मैं हूँ। तो अंधे की बात यहाँ पे अलग है, ऐसा भी आपने कुछ कहा था। तो ये स्मरण होता है, ज्ञान तो पहले से ही है उस व्यक्ति को, क्योंकि जब वो कोई स्थान पर गए हैं तो उनको पता है कि हम 10 लोग जा रहे हैं, तो उसको कोई कह देने से कोई अपूर्वता का ऐसा कुछ बोध होना हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसको ज्ञात ही है, पर बस उसको एक बार उसको स्मरण की कराया जाता है कि भाई दशमस्तमसि, तो उसे स्मरण होता है। ज्ञान तो उसे पहले से ही है। तो आप्त वक्ता का आप्त वाक्य जो होता है वो स्मारक है, साक्षात्कार कराने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार तत्वमसि वाक्य में ये देह विषयक है, आत्मा विषयक नहीं है, क्योंकि कहने वाला देह को देख के कह रहा है श्वेत केतु को, तो वो कुछ अध्यस्त है दोनों। तो उस प्रकार कोई प्रत्यक्ष या साक्षात्कार नहीं होता है। तो यहाँ पे ये 4 श्लोक संपन्न होते हैं। आगे का विषय किसी का है? जी, आगे मेरा क्रम है। तो यहाँ पे ये जो बात चली है कि भाई साधन प्रकरण में ज्ञान और भक्ति, उसमें से कौन सा बलवत्तर है प्रभु प्राप्ति में, उसका निर्णय
प्रतिबंधक ज्ञान क्या, तो उसके लिए बता रहे कि जो अभ्यास जो है, ये प्राण आदि रूप में जो अभ्यास है वही प्रतिबंधक होते हैं, और वो जब तक वो दूर न हो तब तक तो आत्मा का साक्षात्कार या तो आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। तो यानी आपका जो यहाँ पे मत है उसमें तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, और अभी शब्द से ही आप बोल रहे हैं कि साक्षात्कार हो गया, तो ये जो है वो तो केवल ब्रह्म ही है, और उसमें कोई ज्ञान का उदय नहीं है, और केवल ब्रह्म की ही बात है। तो ऐसा यहाँ थोड़े आज वर्ड में भी महाप्रभु जी बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि भाई अगर वो जो ब्रह्म ज्ञान आपको करना है तो वो तो बड़े साधन से ही हो सकता है, यानी कि अगर आपकी बात मान लिया जाए कि भाई तत्वमसी से तू ब्रह्म है, उससे ही अगर ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो फिर वेद पुराणों में लिखे सब साधन जो है वे व्यर्थ ही रह जाएंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो उसकी वर्णन की आवश्यकता ही नहीं है फिर। तो इसीलिए भी वो लिखा है कि ये जो है वो ब्रह्म ज्ञान आपके जो आपके कह रहे हो आपके मन में ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं रहा है। फिर आगे ऐसे भी वो पक्ष रख रहे हैं कि वस्तु शस्त्रों अगर पक्ष का छोड़ के हम सोचे तो जो मुख्य ज्ञान है, जो मुख्य ज्ञान है कि जो वैराग्य आदि साधन से संयुक्त और श्रुति सहभूत जो धन है इससे जो ज्ञान हो रहा है उसको मुख्य ज्ञान बोल रहे हैं। तो अगर वो मुख्य ज्ञान हो रहा है और उससे अगर हम सोचे तो उससे भी अभ्यास की सर्वथा निवृत्ति तो नहीं होती है, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे जागरूक अवस्था है तो उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि निंदा की सर्वथा निवृत्ति होगी, क्योंकि जैसे निंदा थोड़े समय बाद हावी हो ही जाती है, तो ऐसे ही जागरूक और निंदा की अवस्था जैसे साइकिल की तरह चलती है, ऐसे ही जब सत्व गुण की वृद्धि हो जाए तब पुरुष जाग जाता है, और तमो गुण की वृद्धि हो जाए तब निंदा आ जाती है। तो ऐसे ही जब सत्व का उदय हो तो विद्या से अविद्या दब जाती है, और ऐसे ही तमोगुण की जब वृद्धि हो जाती है तब अविद्या से विद्या दब जाती है। तो निवृत्त तो सदा नहीं होती है ज्ञान से, वो यहाँ पे स्पष्ट करा लिखा है। अभी उसमें कारण लिखा है कि क्यों निवृत्त नहीं होती है ज्ञान से, तो वो लिखा है कि जो ज्ञान हो रहा है वो भी क्योंकि यही इंद्रिय से हो रहा है, और जो अविद्या और विद्या जो है वो तो माया की शक्ति है, वो जो देव जो है वो माया की शक्ति है, और जीव प्रयत्न साध्य जो ज्ञान है और उसका ही जो व्यापार है मन का जो उससे जो मन का व्यापार होगा वो कभी भी अविद्या को निवृत्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो माया जो है वो तो प्रभु की शक्ति है। तो ऐसे इस प्रकार से अविद्या की निवृत्ति में सर्वथा निवृत्ति में ज्ञान का वो असामर्थ्य लिखा है, और वो लिखा के फिर आगे लिखा है कि अगर माया को निवृत्त करना है तो उसमें तो सर्वथा निवृत्त नहीं कर रहे, उसमें ये भी प्रमाण भी दिया है कि ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही था बलादा कुत्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, यानी जो ज्ञानी जो है उसको भी का चित्त है उसको भी माया मोह करा देती है, ऐसे लिखा है। तो ज्ञान से माया की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती, तो उसका उपाय क्या कि वो माया कैसे और निवृत्त होगी। तो पता है कि क्योंकि माया जो है वो तो प्रभु के अधीन है, प्रभु की शक्ति है, तो उसके निवारण के लिए प्रभु के शरण में भगवान के शरण में गए सो ही वो निवृत्त होगी, और कोई उसका उपाय नहीं है, वो भी यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। फिर आगे दूसरा तर्क ले है और दूसरी दलील भी देते हैं कि आपका जो मत है वो ऐसे ही भ्रांत नहीं है, इससे भी ज़्यादा इससे भी और दूसरा भी तर्क है कि आप बोल रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया, अगर शाब्दिक शब्द से ही ब्रह्म ज्ञान हो रहा है यानी आपको ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है, उसका मतलब ये है कि पहले भी वो ब्रह्म ज्ञान आपको हो रहा है तभी आप पहचान पा रहे हैं। तो उसमें हम जैसे ले सकते हैं कि भाई जैसे आपने भी राशेष कर लिया था, तो जैसे राशेष भाई है अगर हम उनको पहचानते नहीं तो अगर हम सालों बाद मिलेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे, अगर आगे उनको पहचाना नहीं है। अगर हम जानते हैं कि भाई अच्छा ये राशेष भाई है, कभी भी बाद में भी मिलेंगे तो अच्छा तो स्मरण का अच्छा ये तो राशेष भाई है,
तो मालूम पड़े अच्छा ये तो राशि है, बात सही है, याद आ जाए। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के सेंस में भी हो रहा है कि ब्रह्म ज्ञान को पहचान रहे हो शब्द से, तो आपको उसका पूर्व ज्ञान है, तभी आप उसको पहचान पा रहे हैं। और अगर उसका ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान कैसा है? ब्रह्म ज्ञान यानी कि जो सर्वात्मक है, एक है और सर्व जीव और स्वरूप का ज्ञान है, उसको ब्रह्म ज्ञान बोल रहे हैं। कोई वो जो ब्रह्म ज्ञान है उससे अभी आप ऐसा बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान हो रहा है, तो वो ब्रह्म ज्ञान को छोड़ के यानी कि सर्व वस्तु का ज्ञान छोड़ के अब आप आत्मज्ञान यानी कि डिमोशन हो रहा है आपका, वो आप नीचे आ रहे हो। तो ये जो बात आ रही है तो उसमें तो ऐसा हो रहा है कि भाई ये जो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो यानी कि आत्मज्ञान है वो तो ब्रह्म ज्ञान की फिर निवृत्ति हो जाएगी, यानी मुख्य जो ब्रह्म ज्ञान है वो पूरा निष्फल हो जाएगा और आप आत्मज्ञान पे अटक जाओगे। तो फिर आगे जो परब्रह्म की प्राप्ति रूप जो पद है तो वो तो दूर ही रह गया, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो इसी भी आप बता रहे हैं कि भाई आपकी जो बात है उसमें आप पुरुषोत्तम प्राप्ति या तो भगवत प्राप्ति का मुख्य पद है, उसमें ज्ञान जो है वो साधन नहीं है, आप तो बहुत दूर हो। और इससे ही वो जो शंकराचार्य जी का जो मत है उसकी भी निवृत्ति यहाँ पे या तो उसमें भी दोष निकाल रहे हैं। और आगे एक ये भी तर्क दे रहे कि ऐसा ही नहीं, लेकिन उसमें जो सर्वज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञता जो है वो ब्रह्म ज्ञान की अवान्तर पर, तो उसमें ये जो है वो सर्वज्ञता आनी चाहिए। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसमें सर्वज्ञता एक लक्षण आती है। तो आपके जो मत है उसमें तो ऐसा है कि भाई वो जो ये जो सर्वज्ञता आती है उसमें प्रमाण भी दिया हुआ है, तो यस्मिन विदिते सर्वमिदं विदितं भवति। तो ऐसे सर्वज्ञता आती है, उसके बाद वो जो ब्रह्म ज्ञान होता है तो उसमें प्रमाण भी दिया है। तो आपने यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो उसमें तो तत्वमसि सुनने मात्र से ही आप बोल रहे हो कि ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो उसमें सर्वांतर सर्वज्ञता की अवान्तर तो पर है, वो तो सिद्ध ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही इस तरीके से भी आप जो बता रहे हो वो मत है वो सिद्ध नहीं हो रहा है, वो पूरा भ्रांति या तो गलत ही है। वो यहाँ पे प्रेम श्लोक जो है उसमें भी यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरीके से श्री महाप्रभु जी ने वो उनका जो मत है उनका पूरा खंडन करके जैसे उनको चित्त ही कर दिया, वो ऐसे संपूर्ण हाँ अच्छा કોર્ટમાં માઇક હોય છે નહીં તો ભલે તમારા જેવા આમ દૈન્ય અવાજવાળા વકીલોનું શું થતું હશે? હા હા મારી બાજુ કરી મારા તરફ કેટલાક મનોવૃત્તિવાળા એવું કહે છે કે આત્મજ્ઞાન જ સર્વજ્ઞાન છે. તો તેનું નિરાકરણ પ્રકાર કહે છે કે એટલે બધા જ પદાર્થ બ્રહ્મરૂપ નથી, પરંતુ બ્રહ્મ જ સર્વ પદાર્થરૂપ થાય છે. કારણ કે જો બ્રહ્મ જ પદાર્થરૂપ હોય તો બ્રહ્મ પરિચ્છિન્ન થાય. તો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે કે બ્રહ્મ સર્વરૂપ છે, સર્વ બ્રહ્મરૂપ નથી. શ્લોક છે કે સર્વોર્ણ બ્રહ્મ સર્વમ તું. તો તું હોવાથી માત્ર શરીર અને આત્મા જ નહીં પણ જળ જીવ જગત પ્રપંચ સર્વ બ્રહ્મ જ છે. અને ચિદંશ અને સદંશ પણ બંને સ્વરૂપરૂપ બ્રહ્મ જ ધારણ કરે છે. એવું વામદેવ પણ કહે છે કે અહમ મુનર્ભવમ સૂર્યશ્ચ. એવું તે વારંવાર કહે છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે માત્ર આત્મજ્ઞાન જ સર્વજ્ઞાન છે, એવું જે જ્ઞાન દુર્બલવાદીઓ કહે છે તે ભ્રાંત છે. તેને અહીંયા સમજાવ્યું છે કે ભાષણ વચનમ મતમ. હવે સત્યયુગે મહતામ જ્ઞાનમ સત્યયુગેથી મહતામ જ્ઞાન માર્ગીય સર્વાત્મ ભાવ જેવી અનુભૂતિ
સતયુગમાં કે સતયુગના સાધનોની સિદ્ધિ કોઈ વિરલ જીવને જ થાય છે. એવું અતિ મહત્તમ ભવતી એવું વાચસ્પતિ અને શ્રી મહાપ્રભુજી પણ કહી રહ્યા છે. જ્ઞાનસ્ય દુર્લભત્વમ આહ સત્ય યોગે ઇતિ. શ્રી પુરુષોત્તમજી સમજાવી રહ્યા છે કે આ પ્રકારની અનુભૂતિ શમ દમ મનન અને નિધિધ્યાસનથી જ્યારે મન બલિષ્ઠ થાય છે ત્યારે જીવ બ્રહ્મના દર્શન કરી શકે છે. આચાર્ય ચરણ કહે છે કે સતયુગમાં જીવ શાંત અને દાન પ્રકારના હતા. તેમાં પણ મુખ્ય અધિકારી તરીકે જેનો જન્મ થાય છે તેને કેવલ શ્રુતિના સ્મરણથી જ આ પ્રકારનું દુર્લભ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. હવે ભક્તિના ઉત્કર્ષ માટે કહે છે કે જેવી રીતે સ્વપ્ન અવસ્થા પૂરી થઈને જાગૃત થાય છે ત્યારે એક અવસ્થા બીજી અવસ્થાને દબાવી દે છે. ત્યાં બંનેમાં ભેદભાવ છે. એવી જ રીતે વિદ્યા અને અવિદ્યામાં પણ બંને એકબીજાને દબાવે છે, પરંતુ તેનો સર્વાત્મનો લય થતો નથી. જે જ્ઞાન માર્ગીય છે તે ઉપાસના વગેરેને મુખ્ય સાધન માનતા નથી. તો એ જ્ઞાનને જ વિદ્યા પ્રાપ્તિનું સાધન માને છે. તેથી તેમનું જ્ઞાન ક્યારેક ને ક્યારેક તો પ્રસિદ્ધ થાય જ છે. ત્યારે આપણે અહીં પ્રજાપતિ વિરોચન અને ઇન્દ્રના ઉદાહરણથી સમજાવ્યું હતું. વિદ્યા વિદ્યે તથા સ્યાતુમ્ન સર્વાત્મના લયઃ. આ શું આનો અર્થ થયો? વિદ્યા વિદ્યે તથા સ્યાતામ નતુ સર્વાત્મના લય. એનો કોનો? અવિદ્યાનો. હા, જેવી રીતે જાગરણ સ્વપ્નને દબાવે છે, પરંતુ પાછી આપણને સુવા જઈએ તો પાછું સ્વપ્ન ચાલુ થઈ જાય. એવી રીતે વિદ્યાથી અવિદ્યાનો લય થાય છે, પરંતુ સર્વાત્મના લય નથી થતો. ફરીથી પાછી અવિદ્યા માથું ઉચકે છે. એટલે આ ભૂમિકા એ સંદર્ભમાં છે કે સર્વાત્મના લય તો ભક્તિથી જ થાય છે. हाँ, पूर्व के 3 श्लोक में जो देखे 301, 302 और 303, तो उसमें महाप्रभु जी ने 3 मुख्य निर्देश किए है कि पहले तो जो पूर्व पक्षी थे, जो आत्मज्ञान को ही सर्वज्ञान मानते थे, उनको सर्वप्रथम निराकरण किया कि जो देह में स्थित जो आत्मा है उनको ही ज्ञान होना सर्वज्ञान नहीं है. जगत को और इतर पदार्थ है उन सभी को ज्ञान होना सर्वज्ञान को अर्थ है. और दूसरों पर जो महाप्रभु श्री आचार्य चरण ने निर्देश किया वो ये था कि ज्ञान कितना दुर्लभ है. ये सर्वज्ञान वो दिखाया कि ऐसा ज्ञान जो है जैसे श्री वामदेव जी को वो है, वो तो सतयुग जैसे युग विशेष में ही होना संभव है, अन्य युग में होना संभव नहीं है. और वो सतयुग में भी जो श्रेष्ठ पुरुष है जिनने सभी साधन को साध्यो है, उनको ही ऐसा सर्वज्ञान संभव है, अन्य को तो सतयुग में भी संभव नहीं है. और आगे वही बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण से कह रहे थे कि जैसे स्वप्न और जागरण अवस्था जो है वो अन्योन्य वैरी है. माने जब जागरण अवस्था है तो स्वप्न अवस्था नहीं है, मतलब इसने स्वप्न अवस्था को दबा दी, और जब हम सो रहे तब उतने काल के लिए उसने जागरण अवस्था को दबा दिया. वही प्रकार से जो विद्या विद्या है, तो जब किसी भी ब्रह्मज्ञानी को भी ज्ञानोदय हो रहे हो है तो इसको अर्थ ये नहीं है कि उसने सर्वथा अविद्या को जीत ली है. माने सिर्फ उपशमन भयो है अज्ञान को, सर्वथा अज्ञान की निवृत्ति नहीं, वो गुप्ततया तो स्थित है. तो विद्या विद्या में ये उदाहरण से समझाया कि जैसे स्वप्न और जागरण, जो पूर्ण जागरण है तो ऐसा नहीं कि पूरे दिन जगी सके और सोने तो पूरे दिन सो सके. तो विद्या भी है तो उसमें ऐसी स्थिति रहती है कि पुनः अविद्या उत्पन्न हो सके. तो
तो उसको आगे अभी वही पक्ष को निश्चय करके श्लोक आ रहा है कि इदमेव विनिश्चित्य कृष्णो ही अर्जुनम अब्रवीत् मायाम एव ये मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। यहाँ पे यही आगे करे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात निश्चय करके ये कही कि जो मेरी शरण ले है वो ही इस माया को तर सके हैं। अर्थात यहाँ पे प्रकाश में श्री आचार्य चरण ये बात स्पष्ट करे कि भगवान के ऐसे भी वचन प्राप्त हुए कि ज्ञानी त्वात्मैव, कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो यहाँ पे जो ज्ञान के यहाँ पे और अन्य भी जगह जो ज्ञान के प्रशंसा के वाक्य भगवान द्वारा या अन्य ऋषियों द्वारा जो मिले हैं, उनको मुख्य तात्पर्य ज्ञान की प्रशंसा में नहीं है पर भक्ति के उत्कर्ष में है। और उसको भी स्पष्ट वो कैसे है तो उसको भी महाप्रभु ये कह रहे कि जैसे तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोधिक कर्मिभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो पहले तो ये कहती कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, और फिर आगे जाके ऐसे कहे कि जो तपस्वी है, कर्मी है, ज्ञानी है, उन सबसे श्रेष्ठ तो योगी है। अतः हे अर्जुन तू योगी बन। और फिर पुनः भागवत में आगे जाकर ऐसे कह रहे कि उद्धव जी के प्रति कि मुझे तो शंकर जी संकर्षण श्री और मेरी स्वयं की आत्मा भी जितने प्रिय नहीं है जितने मुझे तू प्रिय है। तो सबको ही बात करके अंत में ऐसा कह दियो कि मुझे भक्त प्रिय है, कि आत्मा से भी अधिक मुझे भक्त प्रिय है। इसलिए हाँ, और ऐसा अगर नहीं हो तो गुह्यत्व ना ज्ञान के बाद जो 18वें गीता के 18वें अध्याय में और भागवत में भी ज्ञान के बाद भगवान भक्ति को उपदेश नहीं देते। और यहाँ पे जो मामेव से जो एवकार है, तो एवकार को भी तात्पर्य यही है कि जो नीचे कह रहे कि एवकारेण सर्वेषां अनुपायत्वम आह ही ज्ञानादीनां ही सर्वेषां तद अधीनत्वतः सदा विश्वासं सर्वतः त्यक्त्वा कृष्णमेव भजेत् उद। तो यहाँ ऐसे ही कह रहे, तो एवकार इसलिए लगा रहे कि माया को तरने को अन्य उपाय कोई है ही नहीं, भगवान की प्रपत्ति ही माया को तरने को उपाय है। इसके तर और कोई साधन नहीं है जो माया को तर सके जी। और इसलिए निष्कर्ष और फलितार्थ के रूप में ऐसे कह रहे हैं कि जो ज्ञानादि जो साधन है वो सभी साधन मूलतः भगवत अधीन है। इसलिए सर्वथा उनमें से विश्वास को हटाकर, वो साधन में से विश्वास हटाकर जो बुद्धिजन है, जो बुद्धिमंत है, उनको तो कृष्ण को ही भजन और प्रपत्ति करनी चाहिए। फिर आगे की श्लोक में शंका कर रहे हैं पूर्व पक्ष की, भक्त को भी अंत में ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं और फिर उसकी मुक्ति होती है, ऐसा आप क्यों नहीं कहते? और उसमें भी आगे युक्ति के जो महाप्रभु जी ने वर्णन किया उसमें भी वो कुछ युक्ति दे रहे कि कोई भी आत्मीय पदार्थ या कोई भी आत्मीय संबंधी व्यक्ति होती है वो आत्मा से तो अधिक प्रिय नहीं होते। तो उसमें ऐसा लगता है कि जो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम, वो एक बैकलॉग पूर्व पक्षी के मन में है कि ऐसा तो प्रमाण वाचन भी मिले कि तुझे पुत्र पसंद, पुत्र प्रिय है, तो ये कारण से पुत्र नहीं प्रिय कि पुत्र में कोई प्रियता है या भार्या प्रिय। वस्तुतस्तु तुझे अपनी आत्मा प्रिय है, इससे तुझे वो सब में प्रियता भाषित हो रही है। तो शायद पूर्व पक्षी ये कारण से ऐसे कह रहे हैं कि आत्मीय संबंधी कोई भी है वो आत्मा से प्रिय तो होना शक्य नहीं है। इसलिए भक्त को भी अंत में ज्ञान भगवान देकर उसकी मुक्ति कराते, ऐसा आप क्यों नहीं कहते? ऐसा पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहे हैं। तो उसके उत्तर में महाप्रभु जी ये कहते हैं कि न दृष्टः श्रुतः पूर्वो वा भजन कृष्णम अनामयम न मुक्तः सर्वथा यस्मात् गोप्य गावस तथा अभवन। तो महाप्रभु जी इसको ऐसे ही जवाब दे रहे कि आप जैसे ये बात कर रहे हो ये पहले सुनी भी नहीं है और कहीं देखी भी नहीं है कि जिनने भगवान जो गुणातीत और निर्गुण भगवान है, कृष्ण है, जिनने उनको भजन किया है और जो मुक्त नहीं हुए हैं, अर्थात जिसने कृष्ण को भजन किया है वो तो मुक्त हुए ही है। और उसके उदाहरण जो ब्रजभक्त थे, गोपिया या ब्रजभक्त, वो महाप्रभु जी प्रकाश में कहते हैं कि मत स्वरूपा विदो अबलाहा, कि वो जो गोपिया थे या ब्रजभक्त थे वो तो मेरे स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानते थे, तथापि भगवान ने उनको उद्धार किया। और
वहाँ पे जी ने कही थी कि शायद उनको कभी कुछ श्रवण में आ गए हो कि कोई भी ज्ञान उपदेश, पर आगे जाकर वो भी कही कि गावस तथा अभवन की जो गाय और पशु पक्षी थे उनमें तो ये भी संभावना नहीं थी कि कोई ज्ञान उपदेश दे के उनको कुछ ग्रहण हो, तथापि उनकी भी मुक्ति हुई। और वो कहते, भगवान स्वयं कहते कि ब्रह्म माम परमम प्राप्त, कि वो मुझ पर ब्रह्म को प्राप्त हुए। अतः ऐसा तो नहीं है कि मात्र भक्ति से मुक्ति नहीं हो सके, ज्ञान की अपेक्षा है ही, तो मात्र भक्ति से भी मुक्ति होना संभव है कृष्ण की भक्ति से। फिर जैसे हमने माम एव से एवकार से भाग, तो पूर्व पक्षी भी ये कह रहे कि ननु एवं सती तमेव विदित्वा इति विदित्वैव इत्यर्थस्य विवक्षितत्वात्। तो ये कह रहे हमारो भी भाग जो तमेव विदित्वा में तम विदित्वैव ऐसो भाग है कि उसे जानकर ही, आप जैसे कह रहे हो कि मुझे जानकर ही माया को तरी जा सकती है, तो वो लोग पूर्व पक्षी भी यही कह रहे कि श्रुति में ऐसे भी वचन प्राप्त है कि भगवान को जानकर ही अतिमृत्यु में थी, तो आप वो बात क्यों अंगीकार नहीं कर रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो? तो उसके उत्तर में आचार्य चरण कह रहे कि आपातस्तु सर्वेषां उपायत्वं मयोहितं विष्णोः कृपा विशिष्टानां तत्फलं नान्यथा भवेत्। यहाँ पे आचार्य ये कह रहे कि मैंने पूर्व में जो भी ज्ञानादय को उपायत्वेन, मुक्ति के उपायत्वेन मैंने जो वर्णन किया वो तो मात्र लोक प्ररोचना, माने लोगों की उसमें रुचि होए वो साधन में, और लोगों में प्रवृत्त होए वो ज्ञान आदि मार्ग में, इतने ही आशय से मैंने ज्ञान आदि को उपायत्वेन आगे कहो है। और तथापि न बाधितार्थम, जैसे जैसे कही कि ऐसा नहीं है कि मैंने कहने के लिए कह दिया है, ऐसी वस्तु स्थिति में भी ज्ञान आदि भगवत प्राप्ति में उपाय है, और उसमें मुख्य शर्त यही है कि कृपा विशिष्ट होनी चाहिए। कृपा युक्तत्वे तेषाम भी फल साधकत्वात्, माने ज्ञान कर्म इत्यादि जो भी चीज हो भी रही है, अगर वो भगवत अनुग्रह युक्त है तो उसकी भी फल साधकता तो है ही। हाँ, लेकिन जो ऐसे ही सामान्य ज्ञान के प्रशंसा वाक्य मिले वो तो मात्र प्ररोचनार्थ ही है कि वो जीव विशेष की उसमें प्रवृत्ति हो और रुचि बढ़े ज्ञान आदि मार्ग में। लेकिन वस्तुतस्तु कोई भी ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, कोई भी वस्तु साधक तभी होती है जब उसमें कृपा भगवत कृपा होती है, तो मुख्य साधन तो भगवत कृपा ही है। और आगे महाप्रभु जी कह रहे कि तमेव विदित्वा में जो एवकार है उसको भी अर्थ ऐसा ही करना चाहिए कि वहाँ पे ज्ञान से मुक्ति होना, लेकिन वो ज्ञान में भगवत कृपा तो माननी ही पड़ेगी बैकलॉग में। तो फिर आगे, हाँ आगे पुनः कह रहे कि ऐसे भी वचन प्राप्त होते हैं कि आत्मलाभात् न परम विद्यते तरति शोकम आत्मविद्य, आत्मलाभ से और पर और कुछ है ही नहीं, और जो आत्मविद है, जो स्वयं को आत्मा को जान रहा है, वो शोक को पार कर जाता है। तो महाप्रभु जी उन वचन के लिए यही कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो आत्मा शब्द का प्रयोग भयो है वो सब ब्रह्म प्रकरण के अंतर्गत भयो, इसलिए आत्मा शब्द को और जीवात्मा नहीं लेकर ब्रह्म ही लेना चाहिए। माने ब्रह्म लाभ से अतिरिक्त पर और कुछ नहीं है, और जो ब्रह्मविद है वो ही शोक को करता है, यहाँ पे अर्थ यही लेना चाहिए आत्मा पद से। और आगे भी जो अथो यो अन्याम देवाम उपासते, इन सब वचनों में भी जो अभेदोपासना की प्रशंसा कही गई है, तो उसमें महाप्रभु जी यही कहते कि नहीं निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते के न्याय से, कि वो अभेदोपासना की प्रशंसा, माने जैसे जैसे कही थी कि उस स्तुत्य की स्तुति के लिए वहाँ प्रशंसा की जाती है, ऐसा उसमें आशय नहीं होता कि कोई निंद्य वस्तु की निंदा करनी। तो ये सब जो वाक्य प्राप्त होते हैं अभेदोपासना के, तो वो वाक्य भी इसी तात्पर्य से प्राप्त होते हैं कि मतलब अभेदोपासना की उत्कृष्टता दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भेदोपासना में कोई दोष है वो नहीं करनी चाहिए, वो निंद्य नहीं है, ये तात्पर्य से नहीं होता। इसके उदाहरण में महाप्रभु जी उदाहरण देते कि ना असोमयाजी सन्नये, जो सोमयाजी न हो, जो सोमयाजी न हो उसको अग्नि कोई सन्नयन तो क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसको अर्थ ये नहीं है कि जो असोमयाजी है उसकी निंदा कर रहे हैं। तो भगवान की उपासना चाहे एकत्व न करो या पृथकत्व न करो, अंत में जाकर तो भगवान में ही पर्यवसान हुए। तो एकत्व या बहुत्व कई भी ऐसे प्रशंसा के वाक्य जो प्राप्त हो रहे वो तो तत्त उपासना की मतलब वो
स्तुति के अर्थ नहीं हो रहे, किसी की निंदा नहीं हो रही कि अभेदोपासना की स्तुति की तो भेदोपासना की निंदा हो गई ऐसे। तो अंत में तो कह रहा तो मूल ज्ञानम साधनम, मतलब मूल ज्ञान साधन होते भय भी प्रभु प्राकट्य में तो प्रेम की साधन है। सुंदर हाँ। हाँ अभी आगे के श्लोक में ज्ञान की लिमिटेशन बताई और कैसे भक्ति उत्कृष्ट है ये बताया, प्रेम ही साधन है ये बताया। तो उसके बारे में प्रमाण देते हैं आगे के श्लोक में 308 से 311 तक। तो प्रमाण वाक्य अन्येषाम् असाधनत्वे प्रमाणम आह यद् योगेन इति, अन्य साधन की असाधनता बताते हुए अभी प्रमाण के वाक्य देते हैं वाक्य त्रयम से, यानी कि गीता जी में जो भगवान ने स्वयं कहा है उस वाक्य से।
પ્રણામ જે हाँ करो। મારો 312મો શ્લોક છે. અહીં શંકા થાય છે, વેદ ભગવાનનું વાક્ય છે, શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં પરસ્પર વિરોધ હોય તો શ્રુતિ બલવાન ગણાય છે, તો શ્રુતિમાં બતાવેલું જ્ઞાન મોક્ષનું સાધન કેમ નથી થઈ શકતું? તો એનો ઉત્તર આપે છે કે ભગવાન પોતાનું વેદ વાક્ય સત્ય કરવા માટે કર્મ, જ્ઞાન અને યોગ વગેરે સાધનોથી પ્રકટ થાય છે, પરંતુ મર્યાદામાં પ્રકટ થાય છે. તે આપણે સમજવું. લોકમાં જેમ કોઈ ચક્રવર્તી રાજાને પોતાને ઘેર પધારવા વિધિ અનુસાર પ્રયાસ કરે તો રાજા ઘેર પધારે છે, પરંતુ નિયત સમય માટે જ પધારે છે અને નિયત ફળ આપે છે, અધિક ફળ આપતો નથી. આ પ્રમાણે ભગવાન પણ યજ્ઞ, જ્ઞાન વગેરેથી પ્રકટ થાય છે, પરંતુ એના પ્રમાણે જ ફળ આપે છે અને મુખ્ય ફળ આપતા નથી. પ્રભુ ઉદાસીન થઈને વેદ મર્યાદાનું પાલન કરે છે. ઉદાસીન થઈને એટલે એમાં કમ્પ્લીટલી ઇન્વોલ્વ થઈને નહીં, પરંતુ ઉદાસીન થઈને મર્યાદાનું પાલન કરે છે. આમ પ્રમાણ બળ વિચારીને જ્ઞાન સાધક છે, પણ પ્રમેય બળ વિચારીને જ્ઞાન સાધક નથી. તે વાત સમજાવી. અસ્તુ. सुंदर। हाँ दंडोत प्रणाम जे मेरो 313 और 314 श्लोक है। पूर्वोत्तर भाव संगति के हिसाब से महाप्रभु कर्म, ज्ञान, योग की बात बताया कि अब महाप्रभु 313वें श्लोक में भक्तों कह के भक्ति मार्ग की विशेषता का वर्णन करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान अति आदर से प्रकट हो तो आप प्रकट हो के स्वरूपानंद का दान कर देते हैं, तो सुख का तो क्या कहना ही क्या, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सुख की बात क्यों आई तो वो अगले श्लोक की संगति में 314वां श्लोक में कि भाई आवे है, प्यास लगी है तो कुआं तो खनन करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा और जल लेना पड़ेगा वहाँ से, तो वो साधनता बताई है कि साधन करके ये करना है। तो वहाँ सांख्य जो है और योग और भक्ति 3 बताए हैं। सांख्य खनन से बता रहे हैं कि पशु पक्षी के लिए भी कुछ पानी या जल को बंदोबस्त जैसे करते हैं, कोई छायादार कोई बात बैठने के लिए विराम करने के लिए जैसे बताती है, प्रभु दे देते हैं। ऐसे साधन पर निर्भर करे तो मूल वस्तु भूल जाते हैं। योग, दान, यज्ञ, प्रवचन, प्रमाण ये सब जो है स्वयं अध्ययन से मिलते साधन प्राप्त नहीं कर सके। उद्धव जी वहाँ कहे कि निषेध सुनने योग्य है, इन सबको तुम छोड़ के सर्वात्म भाव से शरीर देह मेरी ही सर्वात्म भाव से शरण में, मेरे शरण में तुम आ जाओ तो सब दुख दूर करो, मुक्त हो जाओगे। यूँ भागवत जी के 11-12-8, 11-12-14, 11-12-15 में तीनों श्लोकों में भगवान ने गुह्यतर बात वहाँ बताई। अस्तु। सुंदर। हाँ तो यहाँ जैसे आगे श्रुति में और श्रुति की बलिष्ठता बता के बताया कि अगर वहाँ भगवान फल देते भी है तो वो निर्बंध रूप से देते हैं, और वहाँ आगे भक्त का विशेष बता के और शंका होती है कि भगवान जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन का सारथी बने या और भी लौकिक कार्य किए, तो ऐसे हिंद भाव भगवान क्यों अंगीकार करते हैं? तो वहाँ कहते हैं कि पिता चरित यथा पाले सुखम भक्ति तथा हरि प्रेमैव सेवितो इति अर्थ गोपिना कामदो यत्र। मतलब कि यहाँ पे जैसे पिता लोक में अपने बच्चे के साथ जब खेलते हैं तो उसके सुख के लिए अपने स्थान से उतर कर जो भी इन भाव सारे विकार करते हैं कि उसको अपने कंधे पे बिठाते हैं या उसके साथ खेलते हैं, तो वैसे ही भगवान भी यहाँ पे अपना स्नेह भाव दिखाते हैं।